आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोदी जी जो हैं, कोई मोदी जी का मुकाबला नहीं है। और रही नीतीश कुमार जी की बात, नीतीश कुमार जी आप इस जन्म में तो क्या 100 जन्म में भी प्रधानमंत्री के ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था और मैं आज फिर कहने जा रहा हूं कि आप कितनी बड़ी सभा कर लो, कितनी बड़ी आप बैठक कर लो, आप मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते हो। एक तरफ तो ममता बनर्जी की शर्तें माननी पड़ेंगी, दूसरी तरफ हमारे राहुल गांधी जी जो विदेश में जाकर के हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों का समर्थन जुटाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही फ़ायदा होने वाला है। पहले कांग्रेस ने कभी 70 साल सोचा भी नहीं। और रहे हमारे राहुल गांधी जी, वो ट्रक वाले भी वो ढूंढते हैं जो स्टैंडर्ड क्लास के ट्रक वाले होते हैं। वो लो क्लास का ट्रक वाला था ही नहीं जिसके साथ आप सैन फ्रांसिस्को में घूम रहे हो। वो तो आप ही की टीम का आदमी था, और आप ही का आदमी आपको जनता बहुत जल्दी स्पोज कर देती है। आप पहले अपने गिरबान में झांके सारी पार्टियां, और फिर बाद में बताओ कि किसने मुसलमान को धोखा नहीं दिया। हम मोदी जी के साथ हैं, तन मन धन और हर चीज़ से नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। और चैलेंज करता हूं मैं विपक्षी पार्टियों को कि हम नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना करके लाएंगे। ये आपसे मैं खुले चैलेंज मंच के माध्यम से, हमारे प्यारे हिंदुस्तान के माध्यम से कह रहा हूं। 80 साल में नन रीति नहीं बना पाए नीतीश कुमार जी, आप 4 दिन में 1 साल में क्या नीति बनाओगे? मैं तो आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप अपनी भी लोकसभा ना हार जाओ नीतीश कुमार जी। बिहार में आपका इतना विरोध है कि आप खुद अपना इलेक्शन हार जाओगे। मनीष कश्यप, हमारा जो मनीष कश्यप है उसको लाओ ना। मनीष कश्यप को देखो हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, आओ उसकी टक्कर पे, मनीष कश्यप की टक्कर पे लड़ो ना। शकील सर, बिहार में विपक्षी एकता की बैठक को कुछ ही दिनों का समय रह गया है, पर उससे पहले जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों में असमंजस नजर आ रही है, टीएमसी ने कांग्रेस के सामने शर्तों को रख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अध्यादेश के मामले में यही कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन नहीं दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार के सपनों पर पानी फिरने वाला है बैठक से पहले ही? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोदी जी जो हैं, कोई मोदी जी का मुकाबला नहीं है। और रही नीतीश कुमार जी की बात, नीतीश कुमार जी आप इस जन्म में तो क्या 100 जन्म में भी प्रधानमंत्री के ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था और मैं आज फिर कहने जा रहा हूं कि आप कितनी बड़ी सभा कर लो, कितनी बड़ी आप बैठक कर लो, आप मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते हो। एक तरफ तो ममता बनर्जी की शर्तें माननी पड़ेंगी, दूसरी तरफ हमारे राहुल गांधी जी जो विदेश में जाकर के हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों का समर्थन जुटाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मोदी जी अभी जब अमेरिका जाएंगे और इतना जन समर्थन उनके लिए है, और हिंदुस्तान से भी लोग जाएंगे क्योंकि मोदी जी को प्यार करते हैं सब। आप लोगों को बिल्कुल मोदी जी के साथ आ जाना चाहिए। मैं तो आपको मोदी जी की तरफ से ऑफ़र दे रहा हूँ कि आओ, मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, बड़े दिल वाले हैं मोदी जी, आप लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। आप लोग मोदी जी का साथ दो और देश का विकास करो। नीतीश कुमार जी, अभी आपके यहाँ पे इतना बड़ा फ्लाईओवर, तो करोड़ रुपए का फ्लाईओवर गिर के आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और ममता बनर्जी की शर्तें कांग्रेस मानेगी, और कांग्रेस शर्तें नहीं मानेगी तो इनमें आपस में लड़ाई होगी। तो ये कहीं विपक्षी पार्टियां एक नहीं हो रही है, और खाली ममता बनर्जी नहीं है, ये आम पार्टी भी समर्थन नहीं देगी। सर, इसी के साथ कांग्रेस तो ये स्ट्रेटेजी बना रही है कि इस बार लोकसभा चुनावों में 400 से ज़्यादा सीटें जो है ये विपक्ष की एकता लेकर आएगी। देखिए, 400 सीटें मैं चैलेंज करना चाहता हूं अपनी विपक्षी पार्टियों को। 400 सीटें तो छोड़ दो, मुश्किल से आप सारी पार्टियां मिलके मुश्किल से 20 सीटें लाओगे। आप लिख लो मेरी बात, मैं पहले भी आपको दोहरा चुका हूं, मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मोदी एक ऐसे इंसान है जो देश के लिए जीना चाहते हैं, देश के लिए काम करते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और मैं तो नहीं कहता, मैं चैलेंज देता हूं आप सभी विपक्षी पार्टियों को, आओ डिबेट में आपकी क्या क्या है। अरे, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, आप लोगों ने, ममता बनर्जी रेल मंत्री रही और सारे मंत्री रहे, तो आप मुझे बताइए, आप ऐसा कौन सा जादू कर दोगे जो 80 साल में आपने आज तक नहीं किया? और ऐसा 1 महीने के अंदर, कौन सा 1 साल के अंदर जादू लिया होगी कि जो जादू मोदी जी को फेल कर देगा? तो मोदी जी का जादू अभी बहुत चलने वाला है, मोदी जी का जादू नहीं खत्म होगा। 2024 का चुनाव मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, हम 300 प्लस सीटों से जीत रहे हैं और हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और इस देश में जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग हैं, मुसलमान समझ चुका है। आज मैं मुसलमान हूं, मैं समझ चुका हूं कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया। बीजेपी ने हमें गले लगाया, बीजेपी ने हमें गले लगाया, बीजेपी ने हमें प्यार किया, बीजेपी ने हमें रोजगार दिया, बीजेपी ने हमें शिक्षा दी, बीजेपी हमारा ख्याल रख रही है। और
बीजेपी ने आतंकवाद को ख़त्म किया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने धारा 370 हटाई, 35A हटाया और हमें अधिकार दिया कि कश्मीर में जाकर के हम वहाँ पे ज़मीन ले सकें, कारोबार कर सकें। पहले कांग्रेस ने कभी 70 साल सोचा भी नहीं। और रहे हमारे राहुल गांधी जी, वो ट्रक वाले भी वो ढूंढते हैं जो स्टैंडर्ड क्लास के ट्रक वाले होते हैं। वो लो क्लास का ट्रक वाला था ही नहीं जिसके साथ आप सैन फ्रांसिस्को में घूम रहे हो। वो तो आप ही की टीम का आदमी था और आप ही का आदमी आपको जनता बहुत जल्दी स्पॉट कर देती है। वो आदमी ने खुद बयान दिया है। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक पब्लिसिटी के लिए एक ट्रक वाले को भी अपना बना करके और पब्लिसिटी लूटते हो। मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। मोदी जी अभी अमेरिका जाएंगे, देखना मोदी जी की जय जय होगी और मोदी जी का नारा गूंजेगा पूरे देश में। और वहाँ पर व्हाइट हाउस में डिनर की तैयारियां चल रही है, जो सेपरेट डिनर वहाँ के राष्ट्रपति दे रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी को इतना सम्मान दे रहे हैं। और अगले दिन कैबिनेट का डिनर हमारे मोदी जी के साथ है। देश में अगर आज किसी ने नाम किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इस देश का सपूत है, इस देश का लाल है, इस देश का नेता है। सर, इसी के साथ बात की जाए, जितनी भी विपक्षी पार्टियां 23 तारीख को बिहार की इस एकता बैठक में मौजूद यानी कि जा रही हैं, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, ये तमाम पार्टियां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका अगर विश्व भर में बज रहा है, तो यही विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि देश को बांटने का काम और धर्म जाति के आधार पर राजनीति करने का काम अगर कोई करता है तो वो बीजेपी करती है। कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद का गेट किसने खुलवाया? राजीव गांधी जी ने खुलवाया। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर डॉक्टर बूटा सिंह थे। किसने? कांग्रेस ने धोखा नहीं दिया हमें। मुसलमानों से कहा बीजेपी ने बाबरी मस्जिद का गेट खुलवाया है। राजीव गांधी जी ने बाबरी मस्जिद का गेट खुलवाया। राजीव गांधी जी ने नरसिम्हा राव जी को ऑर्डर दिया। होम मिनिस्टर बूटा सिंह जी थे, शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो किसने मुसलमानों के साथ धोखा किया है? आपने या बीजेपी ने? अपने गिरबान में झांक करके देखिए। हमें बीजेपी ने कोई धोखा नहीं दिया है। बीजेपी ने हमें गले लगाया 2014 से, और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संभाला है, इस देश में शांति और प्यार, एकता बढ़ती जा रही है। आप पहले अपने गिरबान में झांकें सारी पार्टियां, और फिर बाद में बताओ कि किसने मुसलमान को धोखा नहीं दिया। आपने मुसलमानों को हमेशा धोखा दिया, झूठा वादा किया, झूठी सोच दी और बीजेपी के खिलाफ हमें लड़ाया। लेकिन आज का मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान नौजवान, हमारी महिलाएं, हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से बढ़िया मुसलमानों के लिए, योगी जी से बढ़िया, अमित शाह जी से बढ़िया कोई लीडर नहीं है। हम मोदी जी के साथ हैं, तन मन धन और हर चीज़ से नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। और चैलेंज करता हूं मैं विपक्षी पार्टियों को कि हम नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना करके लाएंगे। ये आपसे मैं खुले चैलेंज मंच के माध्यम से, हमारे प्यारे हिंदुस्तान के माध्यम से कह रहा हूं। पर सर, नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस आने वाले 23 जून को जो है वो रणनीति बनाई जाएगी मोदी सरकार को लेकर। अरे ये 80 साल में रणनीति नहीं बना पाए नीतीश कुमार जी। आप 4 दिन में 1 साल में क्या नीति बनाओगे? मैं तो आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप अपनी भी लोकसभा ना हार जाओ नीतीश कुमार जी। बिहार में आपका इतना विरोध है कि आप खुद अपना इलेक्शन हार जाओगे। आप औरों की बात तो छोड़ो, लालू जी पे भ्रष्टाचार का आरोप, उनके बेटे पे भ्रष्टाचार का आरोप, आप बिहार में सरकार बनाने की तो छोड़ दो, मुश्किल से 2 सीट आपकी नहीं आएंगी नीतीश कुमार जी। आप अपनी सीट भी जमानत जब्त कराओगे आप। मनीष कश्यप, हमारा जो मनीष कश्यप है उसको लाओ ना। मनीष कश्यप को देखो हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, आओ उसकी टक्कर पे, मनीष कश्यप की टक्कर पे लड़ो ना। एक इंसान जो सच्चाई की आवाज़ उठाता है मनीष कश्यप, उसको उठा करके आप जेल में डाल देते हो। मैं समर्थन करता हूं मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप बिहार का शान है, आन बान शान है बिहार की। मनीष कश्यप को मेरा पूरा समर्थन है।